जब सिस्टम से जवाब नहीं मिला तो एक शोधार्थी ने विरोध का एक ऐसा तरीका चुना जिसने पूरे कलेक्ट्रेट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान एक युवक कॉकरोच का मास्क पहनकर पहुंचा। गले में दस्तावेजों की माला थी और हाथ में शिकायतों का बंडल। उसका आरोप है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत करने पर अधिकारियों ने कार्रवाई करने के बजाय उसे ही आदतन शिकायतकर्ता करार दे दिया। आखिर क्यों एक पीएचडी शोधार्थी को खुद को कॉकरोच बताकर न्याय मांगना पड़ा, आज की इस खबर में इस पर बात करेंगे। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई के दौरान एक ऐसा विरोध देखने को मिला जिसने वहां मौजूद अधिकारियों और आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक पीएचडी शोधार्थी चेहरे पर कॉकरोच का मास्क, गले में दस्तावेजों की माला और हाथ में आवेदन देकर जन सुनवाई में पहुंचा। उसका आरोप है कि सरकारी अधिकारियों ने उसकी शिकायत का निष्पक्ष निराकरण करने के बजाय उसे ही आदतन शिकायतकर्ता करार दे दिया। अब इस अनोखे विरोध की तस्वीरें पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी। ग्वालियर के रहने वाले पीएचडी शोधार्थी रूप सिंह बघेल मंगलवार को कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में एक अलग अंदाज में पहुंचे। उनके चेहरे पर कॉकरोच का मास्क था, गले में विभिन्न दस्तावेजों की माला लटकी हुई थी और हाथ में शिकायत संबंधी आवेदन। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों और अधिकारियों के बीच यह दृश्य चर्चा का विषय बन गया। रूप सिंह का कहना है कि उन्होंने एक निजी कंपनी से जुड़े मामले में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत की जांच और निराकरण प्रक्रिया के दौरान कृषि विभाग के कुछ अधिकारियों ने उन्हें आदतन शिकायतकर्ता बताते हुए टिप्पणी कर दी। उनका आरोप है कि यह टिप्पणी बिना किसी ठोस तथ्य, प्रमाण या जाँच के बगैर की गई है। रूप सिंह बघेल का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को शिकायत करने और जवाब मांगने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति जनहित में या अपने अधिकारों के लिए शिकायत दर्ज कराता है तो उसे संदिग्ध या परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति बताना उचित नहीं है। कॉकरोच तो हम हैं, हमें जो है दर्जा दे दिया गया है, हम बेरोजगार हैं, हम कॉकरोच हैं, लेकिन हम आदतन शिकायत करता हैं और आदतन शिकायत के आदी भी हैं। यह भी हमें जो है उपाधि प्राप्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये मैं गरिमामयी तो नहीं कहूँगा कि ये उपाधि मेरे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं सर मैं इसमें से बड़ा दुखी हूँ। मैं इस सिस्टम से बहुत परेशान हूँ। इस दीमक रूपी सिस्टम ने मेरे देश को खोखला कर दिया। सर मेरा देश कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज सर डिजिटल भारत में आप कहते हैं डिजिटल भारत हो गया, सारा चीज़ डिजिटल हो गई। क्या डिजिटल हो गया? आज फर्जीवाड़ा हो रहा है। 100 किसानों की फर्जी सूची बना दी गई। एक भी किसान ऑर्गेनिक नहीं बेच रहा है। कृषि विभाग के सामने जैविक हाट बाजार लगाया जाता है। कृषि विभाग के बिल्कुल सामने जैविक हाट बाजार लगाया जाता है। एक भी किसान आज दिनांक तक अभी जैविक उत्पादन नहीं कर पाया है, वो प्रयासरत हैं। लेकिन इसी बीच में एक फर्जी कंपनी के द्वारा, एक फर्जी संस्था के द्वारा ऑर्गेनिक का मिसयूज किया जाता है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कार्यालय कलेक्टर, खाद्य विभाग एवं कृषि विभाग को की जाती है। कृषि विभाग ने अपने स्तर से खानापूर्ति की, फूड विभाग ने अपने स्तर से खानापूर्ति की और कार्यालय कलेक्टर ने अपने स्तर से खानापूर्ति की। जब किसान हित में कोई मुद्दा उठाया गया, कोई शिकायत लगाई गई, तो जिम्मेवारी थी शासन की, प्रशासन की कि वो जो है जो योजना है वो ज़मीन पे आए, किसान को उसका लाभ मिले। नहीं मिल पाया और मैं इस भ्रष्टाचार को, इस जो है गंदगी को जो सिस्टम में लगी हुई है, किसी न्यूज़ के माध्यम से आगे बाहर ना कर दूं, तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए, मुझको जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान करने के लिए मैं गरिमामय व्यक्ति हूं। मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। मैं सम्मान के साथ रहना चाहता हूं। मैं सम्मान के साथ अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखना चाहता हूं। जब ये भ्रष्ट शासन, भ्रष्ट प्रशासन, माफ़ी चाहूँगा, शासन संभवतः भ्रष्ट नहीं है, लेकिन अगर काम नहीं करा पा रहा है तो अक्षम शासन तो मैं कह ही सकता हूं। ये शासन अक्षम है। शासन पूरी तरह से सिस्टम उनके अनुरूप काम नहीं कर पा रहा है या नहीं करा पा रहे हैं। तो सर मुझे जो है आदतन शिकायतकर्ता का आदी कह दिया गया, जबकि जिम्मेवारी विभाग की थी कि उनको जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करते, मुझे बताते एज ए शिकायतकर्ता कि मैंने जो शिकायत की है उसमें ये चीज़ें हैं। और कई बार मुझे समझाया गया कि मैं कल ही कृषि विभाग के ऑफिस में गया, जहां एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप वाकई आदतन शिकायतकर्ता हैं और हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो मेरे द्वारा निवेदन पत्र दिया गया है कृषि विभाग में भी और कार्यालय कलेक्टर जिला ग्वालियर को कि अगर मेरे द्वारा जो शिकायत लगाई गई है, अगर वो किसी भी प्रकार से जनहित में ना हो, लोकहित में ना हो और किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा कहीं भी कोई भी शिकायत ऐसी हो
जो आदतन शिकायत करता या जिससे जनहित नहीं जुड़ा हो, विस्तृत जनहित, जनहित नहीं, जनहित में कुछ लोग भी आ सकते हैं, विस्तृत जनहित, भारत का भविष्य अगर उन चीज। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल शिकायतकर्ता को हतोत्साहित करती हैं, बल्कि भविष्य में अन्य नागरिकों का भी मनोबल कमजोर करती हैं, जो सरकारी तंत्र से जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं। उनका कहना है कि जब शिकायतों का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान करने के बजाय शिकायतकर्ता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाना है, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर खामी को दर्शाता है। अपने विरोध में प्रतीकात्मक रूप देने के लिए रूप सिंह ने स्वयं को कॉकरोच बताया, जबकि व्यवस्था में मौजूद कुछ अधिकारियों को दीमक की संज्ञा दी। उनका कहना है कि कॉकरोच को अक्सर अवांछित समझा जाता है, ठीक उसी तरह शिकायतकर्ताओं को भी कुछ अधिकारी बोझ समझने लगते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था में मौजूद कुछ लोग दीमक की तरह पारदर्शिता और जवाबदेही को भीतर से कमज़ोर कर रहे हैं। इसी संदेश को जनता और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यह अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद को सौंपे गए आवेदन में रूप सिंह बघेल ने कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर उन्हें किस आधार पर आदतन शिकायतकर्ता घोषित किया गया, यदि इस संबंध में कोई नियम, दिशा निर्देश या तथ्य मौजूद हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए। साथ ही यदि यह टिप्पणी तथ्यहीन और निराधार पाई जाती है तो उन्हें उसे संबंधित पोर्टल से तत्काल हटाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा शोधार्थी ने संबंधित निजी कंपनी से जुड़े मामले की पारदर्शी जांच की मांग भी की है। उन्होंने जांच प्रतिवेदन, निरीक्षण रिपोर्ट, आदेश पत्र, नोटशीट और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग रखी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, किस आधार पर निर्णय लिया गया। उनका कहना है कि सूचना और जवाबदेही लोकतांत्रिक प्रशासन की बुनियाद है और नागरिकों को इससे वंचित नहीं किया जा सकता। फिलहाल अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सीबी प्रसाद ने आवेदन प्राप्त कर मामले के लिए जांच के निर्देश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में आदतन शिकायतकर्ता संबंधी टिप्पणी का आधार क्या निकलता है और प्रशासन इस पूरे विवाद पर क्या रूप अपनाता है। लेकिन इतना तय है कि कॉकरोच मास्क पहनकर किया गया यह अनोखा विरोध प्रशासनिक जवाबदेही और शिकायत निवारण प्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर गया है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।